Hare Bhai. Krishna, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, How are you? I'm good, bhai. How are you? Hare Krishna. I'm doing awesome by God's grace. Thank you so much. Perfect timing. I just started off with my setup and I was like, okay, now I can call. And then you called immediately. And congratulations, you're the highest caller for today. Oh my God. 1 second. Yeah, yeah. Yes. Is your internet connection The fine? connectivity. Yeah, Yeah. yeah. It's fine now. Yeah. Please tell me. Yeah. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah. Please ask me your question. Yeah, bhai. I see your videos. They're awesome. Actually, very inspiring. A kind of connectivity to God, which I try to lose sometimes. Yes. वही भाई. मैं अभी कमा नहीं रही हूँ. बहुत कुछ सीख रही हूँ. सो वो पैसे का प्रेशर हमेशा से रहता है. और अपनी माँ को देखा है, बहुत मजबूर थी regarding money. So same thing I am also experiencing in so many parts of my life. So I just want to be that financially independent and successful. You will be. You are. You know what you should do? You should start reading, hearing stories about people. Forget everybody. आप मेरी डायरी देखी है ना? ठीक है? हाँ. मैंने जर्नी अभी मेरे को नहीं पता कि आप लोग कब से ज्वाइन किए हैं मेरे को. आप कब से ज्वाइन किए हैं मेरे को. बट जो दूसरे मेरे से पहले से फॉलो कर रहे हैं ना, उनको पता है कि बस 2 महीने पहले ये वाला जो कॉलिंग के थ्रू मैं कमाता हूँ उस रिलेटेड मैं डायरी बनाना शुरू किया. ठीक है? और उस चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ और वो अपने आप बढ़ते जा रहा है. आप देख रहे हैं, है ना? हाँ. तो आप बस इतना मान लेना कि अगर ये इनके साथ हो सकता है तो ये मेरे साथ भी होगा. ठीक है? अभी तक आप क्योंकि उसी छवि को दिमाग में बसाए बैठी हैं जिसमें हमने पैसे के लिए इतनी दिक्कत देखी, इसीलिए आप यू आर रिपीटिंग द हिस्ट्री विच यू डू नॉट वांट. सो क्या होता है कि बहुत सारे बिहेवियरल पैटर्न्स हो गए या एक थॉट प्रोसेस हो गया जो हमको नहीं समझ आता. हम उससे उभरने के लिए हमको नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी. जैसे आपकी मम्मी शायद उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स तो थे नहीं, है ना? हाँ जी. बट यू हैव स्टार्टेड यूजिंग इट. करेक्ट? तो आपने ऑलरेडी उस चेन को ब्रेक कर दिया है. उसी तरह जब अपने बिलीफ सिस्टम बैठ जाएगा कि ऑलरेडी मैंने एक चीज़ से इवॉल्व हो गई हूँ, मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, कुछ और भी कर रही हूँ, कपड़े पहनने का ढंग मेरा बदल गया, बात करने के चीज़ें मैंने सीख ली. वो सारी चीज़ें जब आपने सीख ली हैं तो आप पैसे कमाना भी सीख लेंगे और आपके जीवन में पैसा बहुत आराम से आ जाएगा. समझ गए आप मेरी बात? अब क्योंकि आपके मन में एक पैसे को लेकर डर बैठा हुआ है, पैसा भी आपको लेकर डरता है. You understood? Yeah. What you are pushing out in the universe is coming back to you. So if you are pushing, yes, so if you are pushing out a lot of fear, a lot of insecurity, you are going to receive more of that. So what should you be focusing on is what would give you happiness. Okay? अब happiness हर किसी को अलग रूप में आती है. किसी को भक्ति में आ जाती है तो बोलते हैं पैसे वैसे सब मेरे को क्या करना है, मैं तो भगवान की भक्ति में ही खुश हूँ. ठीक है? किसी को दोनों में आती है मेरे जैसा, मेरे को पैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे को भक्ति भी बहुत अच्छी लगती है. मेरे को लगता है जब पैसा होता है तो आप भक्ति भी आराम से कर पाते हो, आप जैसा करना चाहते हो वैसे डोनेशंस भी कर पाते हो, आप अपने आप पर भी खर्चा कर पाते हो, वो सारी चीज़ें, है ना? तो अगर आप मांग ही रहे हो, आप भक्ति भी तो मांग ही रहे हो. जब लोग बोलते हैं आप पैसे मांगते हो भगवान से, ये करते हो वो करते हो, और फिर सडनली आपके दिमाग में एक ग्लिच आ जाता है कि हाँ यार मैं तो पैसा मांग रहा हूँ, मैं कितना बुरा हूँ. नहीं हो आप बुरे.
अगर आप शांति भी मांग रहे हो तो वो भी मांगना ही है, अगर आप भक्ति भी मांग रहे हो तो वो भी मांगना ही है। उसी तरह भगवान मुझे कोई डिजायर नहीं चाहिए, ये भी तो मांगना ही है। नॉट हैविंग एनी डिजायर इज अ डिजायर इन इटसेल्फ। Yes. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, डिजायर्स मांगने ही नहीं है, डिजायर करना ही नहीं है, बट वो चीज को भी करने के लिए आप किसी ना किसी को मांग रहे हैं ना, कि डोंट गिव मी एनी डिजायर्स भगवान, और हुएवर यू आर थिंकिंग ऑफ, तो वो भी तो मांगना हुआ। तो आप जब सारी चीज़ें मांग ही रहे हो तो फिर वो मांग के फिर भगवान को ब्लेम करके कि मैं गरीब का गरीब ही हूँ, मेरे को इतने दुख आपने दिए, मैंने आपकी भक्ति की, क्यों करना है ये सब ड्रामा? भगवान ने थोड़ी रोका आपको कि मत मांगो, तो आप अभी मांग लो एक बार। क्या मैं एक बात बोलूँ क्या, मैं कोई भी चीज़ भगवान को एक ही बार मांगता हूँ और वो दे देते हैं, और उसमें मेरे को ग्रोथ देते रहते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बार मेरे को बुखार आ गया, मैंने भगवान को बोला, भगवान जी आप प्लीज़ मेरी तबीयत का ख्याल आज से रख लेना, ठीक है? मैं मानता हूँ जो भी सिचुएशन मेरे जीवन में आता है ना, वो सिचुएशन इसीलिए आता है ताकि मैं भगवान को उसमें कुछ मांग लूँ। अब मान लीजिए मेरे को किसी चीज़ से दुख होता है, तो मैं बोलता हूँ भगवान जी ये एक्सपीरियंस कर लिया, अब आप इसे संभाल लेना, आगे से बस मैं खुश ही रहूँ। अब मेरे खुशी में ग्रोथ ही ग्रोथ है, ठीक है? बचपन में ज्ञान विद्या मेरे को उतना समझ नहीं आते थे, स्कूल के बुक्स और वो सारी चीज़ें, उसके लिए मैंने एक बार भगवान से मांगा कि भगवान जी आप ही मेरे को ज्ञान देना, आप ही मेरे को विद्या देना। अभी जो दिए हैं भगवान वो आप सभी के साथ बांट रहा हूँ, है ना? हर वॉक ऑफ लाइफ में मेरे क्लाइंट्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, क्या बोलते हैं, ट्रेडर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, एक्टर्स, यू नेम इट, साइंटिस्ट, यू नेम इट, यू हैव इट, ऐसे, ठीक है? अभी कैसे हो रही हैं सारी चीज़ें? बिकॉज दिमाग में आई हैव दिस अफर्मेशन कि भगवान हमेशा मेरा भला चाहते हैं, मैं एक बार भगवान से कुछ मांग लूँ तो उसमें सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ होता है। तो ये चीज़ें मेरी साइलेंट अफर्मेशंस होती हैं, ठीक है? और इसीलिए मैं बहुत खुश रहता हूँ। ओके, अभी आपकी एक साइलेंट अफर्मेशन नोइंगली अननोइंगली ये हो गई है कि मेरी माता भी ऐसे स्ट्रगल की हैं, तो शायद मेरे जीवन में वही होने वाला है। और ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों की है कि कुछ भी कर देते हैं, यार हमारी तो हेरिडिटरी है, खाते जाएंगे, मोटे होते जाएंगे, बिल्कुल दे डू नॉट वांट टू ब्रेक दैट, हमारी तो हेरिडिटरी है, ठीक है? अब हमारी हेरिडिटरी में अलग ही था। सच बताऊं तो मेरे बाल आपको थोड़े से कम लग सकते हैं, बट सच बताऊं तो हमारे सारे खानदान में सभी के बॉल्ड हेड है, ठीक है? आई चोज टू बिलीव डिफरेंटली, क्योंकि एक बार मेरे पिताजी ने बोला था बालाजी के सामने कि ये बालाजी हैं, आप इनसे कुछ भी मांग लो और आपको मिल जाएगा। अब उस समय मेरे भाई लोग ऑलरेडी थोड़े थोड़े बाल लूज़ कर रहे थे, तो मैंने बोला भगवान जी मेरे को एक्टर बनना है, तो आपने यही इच्छा मेरे में दी, मेरे सिर पे हमेशा बाल रहे, ठीक है? और वो भगवान की तरह से हमेशा है। अब ये बहुत सिली सिंपल चीज़ आपको लग सकती है, बट बहुत लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? आई एम 36 years old. By the time my brothers were 18, 20s, वो ऑलरेडी उनका हेयर वो हो गया था तब तक। तो व्हाट डिड आई डिड नॉट, मैं ये सारी चीज़ों में हमारी हेरिडिटरी है, हमारे तो जाएंगे नहीं, बोलता हूँ भगवान संभाल लेंगे, ठीक है? मैं कभी अपने बालों के बारे में बुरी बात करता ही नहीं कि मैं भी हो जाऊंगा, नहीं होऊंगा, मेरे को विश्वास है, ठीक है? ऐसे, ओके? नाउ you will have to believe that you can break the chain. You will have to believe कि God is there for me and that whatever my belief system is will change. If you can manage to believe that, उसके बाद everything for you will be a miracle. यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है? अभी आपको अपने पैसे से प्रेम करना पड़ेगा, असली वाला प्रेम, ठीक है? मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, आपके जीवन में जो भी अभी ट्रिगरिंग पॉइंट्स हो रही है ना,
वो सारी ट्रिगरिंग, आपको लगता है कि यार मैं इतना तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ हेल्थ, इतना तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ वेल्थ, इतना तो ये सारी चीज़ें मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, पर ये हो क्यों नहीं रहा है? ठीक है, नाउ दीज ट्रिगरिंग पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट, ताकि आप रियलाइज करो कि ये क्यों हो रहा है। ये एक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का ही रिजल्ट है। और जब आप वो छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने लगेंगी, तब आपको रियलाइज होगा कि अच्छा, इस वजह से मैंने ये मांगा, इस वजह से मैंने ये मांगा। फॉर एग्जाम्पल, जब अगर किसी ने मेरे से बदतमीजी कर दी थी, उन्होंने मेरे को, फॉर एग्जाम्पल ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है, किसी को मैंने फ्री में एडवाइस दे दी इंस्टाग्राम पे। अब उनमें इतना था कि उन्होंने थैंक यू भी नहीं बोला, जबकि मैं बोल रहा हूँ कि आपकी जीवन ठीक हो जाएगी अगर आप थैंक यू बोलना शुरू कर देंगे, चाहे वो मम्मी हो, ड्राइवर हो, डैडी हो, किसको भी, ठीक है। अब 2 दिन बाद मेरे को याद आया कि अरे उनको मैसेज किया था, फिर मैंने उनको देखा तो उन्होंने थैंक यू तक नहीं लिखा। अब मैंने मैसेज किया कि आपने थैंक यू भी नहीं बोला, तो उन्होंने मेरे को बोला कि उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो मैंने बोला दिस इज वन अनग्रेटफुल बिहेवियर विच यू विल हैव टू चेंज। तो उन्होंने मेरे को उल्टा लिख के बोला, तुम मेरे को थैंक यू मांग रहे हो, यही तुम्हारा अनग्रेटफुल बिहेवियर है। उल्टा मेरे को बोल दिया। मैं तो ब्लॉक करने ही वाला था, फिर उनको रियलाइजेशन हुआ और उन्होंने थैंक यू भैया, सॉरी भैया, ऐसे कुछ लिख दिया, तो मैं थोड़ा सा वो हो गया। बट उस दिन मैं सोचा कि व्हेन आई एम मैनिफेस्टिंग थिंग्स लाइक दिस, व्हाई डिड दिस हैपन। अब भगवान को ही पूछा कि मेरे को समझा दो, तो उन्होंने समझाया कि इस संसार का यहाँ पे ऐसा है कि जब तक कोई चीज़ फोकट में मिलती रहेगी, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। जैसे मैं तो सनलाइट फ्री में दे रहा हूँ, मैं तो पानी फ्री में दे रहा हूँ, सब कुछ फ्री में देता हूँ, फिर भी मेरे को कोई थैंक यू बोलते ही नहीं। अब जब वो बात मैं समझ गया, मैंने सोचा चलो ठीक है। अब उसके बाद मैं लोगों को रिप्लाई करना ही छोड़ दिया था, किसी को मैं मैसेज में रिप्लाई ही नहीं करता था। फिर ऐसे हुआ कि मेरे को घर पे भी रहना था, और मेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने बोला ठीक है। अब तब तक मेरे को ऐसे था कि चलो सेवा सेवा करते हैं, फिर मेरे को जब भगवान ने समझाया, उसके बाद ऐसे शुरू हो गया कि अब पे करो, बात करो। अब मैं आपको बताऊं, जो पेयर्स होते हैं ना, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो समझने के लिए कॉल करते हैं। जैसे अब आप सब कुछ सुन रही हैं, शांति से सब कुछ समझ रही हैं, और ये मैंने ये पैटर्न नोटिस किया है, जो हाईएस्ट पेयर्स होते हैं उनमें होता ही है ये, क्योंकि उन्होंने अपने धन से वो पार्ट किए होते हैं ना। अब जो ऐसा नहीं बोल रहा है कि जो दूसरे कम पे कर रहे हैं या वो, उसमें भी होते हैं, बट जनरली ये जो हाई पे करने वाले होते हैं ना, उनमें एक वो होता है क्योंकि दे वैल्यू दैट नॉलेज दैट दे आर रिसीविंग। यस, डेफिनेटली, या। ठीक है, अब उसलिए ऐसे होता है कि उसके बाद मैं जब समझाता हूँ, वो अप्लाई भी करने लगते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते। अब थोड़े लोग होते हैं जो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाते हैं, जस्ट टू प्रूव यू रॉन्ग। अब वो इसीलिए भी होता है क्योंकि योर बिलीफ सिस्टम डज नॉट से कि अरे ऐसे होगा वैसे होगा, तो यू वांट टू। अब बात समझने की ये है कि जब आप अपने बिलीफ सिस्टम को ही सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो भगवान भी उसी को सपोर्ट करेंगे कि हाँ तेरे लिए तो नहीं काम करेगा। बट भैया भगवान तो मेरी सुनते ही नहीं, भैया ऐसे नहीं होता, भैया वैसे नहीं होता, नहीं सुनेंगे। जब तक आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा रहेगा, क्यों सुनेंगे? ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जब आप शुरू कर देंगे, जब आप दिल से वो सारी चीज़ें महसूस करेंगे, जब आप रियलाइज़ करने लगेंगे कि आप भी भगवान से पूछ सकते हैं जब भी आपकी दिक्कत होगी, ऐसे ट्रिगरिंग पॉइंट्स आएंगे। अब ये सारी ट्रिगरिंग पॉइंट्स इसीलिए आई आपकी जीवन में, इसीलिए आज आपने कॉल किया है, बिकॉज दोज क्वेश्चंस केप्ट ट्रिगरिंग यू। And now you want to be rich, and now you want to be independent. इसीलिए आपको मेरी रील मिली, इसीलिए आपने पेमेंट किया, इसीलिए आज हमारी बात हो रही है। और सच बताऊं तो आज 2-3 दिन से मैं कॉल ज़्यादा ले ही नहीं रहा। मैं तो वीडियो भी पोस्ट इसीलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे को रथ यात्रा से पहले गहने बनाने हैं। ठीक है, अब गहने तो मैं बना ही रहा हूँ, भगवान ने ही आइडिया दिया, मेरा कुछ इंटेंशन ही नहीं था, भगवान ने ही आइडिया दिया, मैं बनाना शुरू कर दिया और सारी चीज़ें होने लगी और ऑलमोस्ट 90% गहने बन गए।
अब कल एक पुजारी ने बोला कि प्रभु आपकी गहनों से अगर भगवान के ड्रेस छुप जाएंगे तो शायद हम पहनाएंगे, नहीं पहनाएंगे, आज पहनाएंगे, अगले फेस्टिवल में पहनाएंगे। थोड़ा सा मैं उदास हुआ कि इतना मैंने भगवान, और वो भी कलर भी ऐसे मैच हुआ कि बिल्कुल ड्रेस से मैच कर रहा है। मैं इतने दिन से खुश हूँ, ठीक है। अब कल जब ऐसे मेरे को सुनाया तो मैंने बोला कि ठीक है, थोड़ा सा मैं वो हुआ। फिर मैंने बोला ठीक है भगवान जी, आपकी इच्छा, एक ऐसे काम कर रहे हैं कि ये जो भी मेरे को, अब मैंने दीक्षा भी ले रखी है, मैंने उनके पास बचपन से देख भी रहे हैं मेरे को मंदिर में, वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर भी जब जब मैं सेवा करना चाहता हूँ तब तब कोई ना कोई ऐसे, नहीं नहीं आप यहाँ नहीं आ सकते, आप वो नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो फिर मेरे मन में एक रोना आ जाता है, ठीक है। अब वो रोना आते ही मैंने भगवान को बोला ठीक है, आप ही ट्रिगर कर रहे हैं, आपको तो सब पता है, उस दिन आपको पहनना है तो पहनना, वरना एक हम खुद एक पर्सनल छोटा मोटा मंदिर बना लेंगे, वहाँ पे आप पहनना गहने, आप ही बनवाओ। इतना सिंपल, ज़्यादा उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। अब भगवान करवा रहे हैं तो भगवान ही करवाएंगे ना भाई। तो भगवान को बोल के छोड़ दिया कि अब आप ही बनवाना एक मंदिर, हम उसमें बनाएंगे आपके लिए, मेरे सारे दोस्त मैं मिलके, गहने वहने हमसे बनवाना, कपड़े वपड़े हमसे डिज़ाइन करवाना, वो सारी सेवा करवाना, और फिर वो सारी चीज़ें होंगी। सो आई एम नॉट क्वेश्चनिंग कि ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों किया। मेरे को पता है कि ये थॉट आपने ट्रिगर किया, ये जो भी हुआ ये इसीलिए हुआ ताकि कल के दिन ऐसा कुछ हो जाए, एंड आई वुड बी सो हैप्पी टू डू दैट। अब समझ रहे हैं? तो नाउ व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग दैट ऑल दीज ट्रिगरिंग पॉइंट्स आर हैपनिंग फॉर अस, एंड ऑल्सो द मैटर ऑफ फैक्ट कि मेरे मन में एक अटूट विश्वास अभी भी है। देखिए बात यह है कि अभी भी मेरे मन में विश्वास है कि भगवान को अगर पहनना है तो पहनेंगे, आज पहने बाद में पहने, जब भी उनको पहनना है पहनेंगे। बट फिर भी एक विश्वास है कि चलो रख लो मेरी लाज, पहनना है तो पहनो उस दिन। ये सारे खेल होते हैं, ठीक है। वो खुद मेरे से गहने बनवा रहे हैं, ठीक है। वो खुद ऐसे कलर के बारे में डाउट दिए, वो खुद फिर 2 दिन उन्होंने प्रूव कर दिया कि देख कलर तो सेम है, फिर वे खुद बोल रहे हैं कि अगर मैं नहीं पहना तो, ठीक है। अब ये सारे खेल ये लोग इसीलिए खेल रहे हैं क्योंकि ऐसे ही तो होता है ना, दैट इज हाउ लव गेम्स आर, इजंट इट। थोड़ा सा सस्पेंस, थोड़ा सा वो, थोड़ा सा ये, फिर भी देखते हैं कि कितना है, भाव है नहीं है, अभी करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा। तो ऐसे आप अपने दिमाग को बिल्कुल कंफर्ट करते रहना कि जो भी हो रहा है भगवान और मेरे बीच एक प्रेम का भाव है, तो वो सिखा रहे हैं कुछ ना कुछ। अब आपके भाव पे है कि आप उसको कैसे लो। तो अभी आप जब भगवान को बोल दोगे एक बार, ये इतना लंबा कहानी मैंने इसीलिए सुनाया ताकि आप ये चीज़ समझ जाए कि जो भी आपके जीवन में मैनिफेस्ट अभी तक क्यों नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ, नहीं करना है। वो सारी चीज़ें आपके फेथ को और स्ट्रांग करने के लिए भगवान ही करवा रहे हैं। समझ गए ना आप? सो ओवर द ईयर्स मेरा फेथ इतना स्ट्रांग भगवान ही करवा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगी जिसमें मैं थोड़ा सा डरूंगा, थोड़ा सा वो होगा, फिर मन बोलेगा भगवान है तो तेरे को क्यों डर। और ये मेरे ही जीवन में नहीं, अभी जितने भी मेरे पोस्ट फॉलो कर रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, वो सारे वही बोलते हैं कि भैया, मेरे पति बोलते हैं कि तू कितनी बदल गई है, भैया मेरी पत्नी बोलती है कि तुम कितने शांत हो गए हो, मेरी सास बोलती है कि ऐसे ऐसे। सभी के जीवन में क्यों? क्योंकि सभी के जीवन में अभी एक शांति आ गई है कि सब कुछ तो भगवान संभाल रहे हैं, मैं फालतू का चिंता करके क्या करूं। आई वुड रादर एंजॉय दिस ब्यूटीफुल क्रिएशन दैट गॉड हैज मेड, है ना। अभी आपके धन रिलेटेड जो भी आपको इच्छा है, वो इच्छा भी मान लीजिए भगवान ने दी 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, जितना भी आप कमाना चाह रही हैं, ठीक है। और वो भगवान आपके लिए दे रहे हैं कि ऐसे नहीं कि तू चैरिटी करेगी तो ही मैं दूंगा, नहीं, जो मांगेगा उसको मैं दूंगा, ठीक है। आशीष में वो है कि वो मांग लेता है, इसीलिए मैं उसको दे रहा हूँ। आशीष विश्वास करता है कि इसके क्लाइंट्स अपने आप भगवान इस तक भेजेंगे, इसीलिए आप कहाँ से बात कर रही हैं? यूएस, एटलांटा, यूएसए। वंडरफुल। देखिए मेरे सारे क्लाइंट्स नेशनल इंटरनेशनल कहाँ से बात कर रहे हैं मुझे पता भी नहीं। मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग,
मेरे को आपका चेहरा नहीं पता, कौन हो नहीं पता, बस आपका मैसेज आया, इतना ही। आई डो नॉट इवन नो आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। ये मिरेकल नहीं है क्या इन इटसेल्फ? Yes, it is. I didn't know, like 3 days back, I didn't know who you are. Like, it's awesome. Like, yeah. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? So, अब ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है? क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ मिरेकल्स होंगे मेरे जीवन में। आपने शायद स्टोरीज भी देखी होंगी जिसमें लोग मेरे को ऐसे हजार भेजते जा रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, बस थैंक यू भैया। आप देख रहे हैं ना वो स्टोरीज, वो भी कैसे हो रही हैं। I have these affirmation in my mind that money comes very easily into my life. But भैया, why will money come easily into your life? Because I'm talking about belief systems, ठीक है? ऐसे मैं अपने दिमाग को कन्विंस करता हूँ, तो आप भी ये सारे टेक्निक्स यूज़ कीजिए। मैं क्या करता हूँ कि बचपन से मेरे को भगवान अपने जीवन में बहुत पैसे दिए हैं, ठीक है? जब मेरे को पेंसिल बॉक्स चाहिए था, मेरे को पेंसिल बॉक्स भी मिला, बुक्स भी मिले, बैग भी मिला, वो सारी चीज़ें आपने दिए, धन्यवाद। तो अब जब ये भाव आ जाता है कि भगवान हमेशा दे ही रहे हैं, तो जैसी जैसी मेरे डिज़ायर्स बढ़ेंगे वैसी वैसी चीज़ें भी देंगे। बट इज़ इट रॉन्ग? वॉट इज़ रॉन्ग इज़ यू कीपिंग योर सेल्फ अनहैप्पी। मैं इतने माला करता हूँ पर मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। क्यों कर रहे हो फिर? खुशी के लिए कर रहे हो, और तुमको खुशी नहीं मिल रही तो मत करो। अगर कर रहे हो और तुमको भगवान पे विश्वास ही नहीं है तो क्यों कर रहे हो? समझ रहे हैं आप मेरी बात? yeah. उसी तरह आप भगवान को पूछो जो आपको चाहिए और वो देंगे, वो विश्वास रखो मन में। अब मैं मानता हूँ कि मेरे भगवान मेरे इस जन्म के माता पिता हैं, और जो मेरे माता पिता लक्ष्मी नारायण हैं। अब जो मेरे जन्म के माता पिता हैं, उन्होंने भी मेरे को इतने काइंडनेस से, इतने प्रेम से पाला है कि जब जब मुझे जो जो चाहिए था, उनकी जितनी क्षमता थी उन्होंने उतना किया मेरे लिए, ठीक है? और बहुत प्रेम उन्होंने मेरे को दिया। तो अब मेरे मन में आता है कि अगर इंसान इतना प्रेम मेरे को दे सकते हैं तो मेरा भगवान तो कितना देगा। अब क्योंकि मैं वो भाव में रहता हूँ, मेरे को उतना प्रेम मिलता रहता है, मित्रों से मिलता है, माता पिता से मिलता है। अब आप देख रही हैं ना, आप लोग से भी मिल रहा है। आप भी तो प्रेम से ही कॉल किए हैं ना? हाँ जी। तो ये कहाँ से हो रहा है? बिकॉज मेरे दिमाग में वही चीज़ें घूम रही है कि मेरे को हमेशा प्रेम मिलता आया है, और इसीलिए मेरे दिमाग में प्रेम ही मिल रहा है। जिस दिन मेरे को लगेगा ये सारी दुनिया ऐसी है, सब राक्षस ही हैं तो फिर वैसे ही लोग मेरे को मिलने लगेंगे, ठीक है तो सब इस दुनिया में। बट मैं अपना फोकस किस चीज़ पे डाल रहा हूँ, आप अपना फोकस किस चीज़ पे डाल रही हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपके ख़ानदान में कोई ना कोई होंगे जो बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट किए होंगे और अभी रिच होंगे, होगा ना? हर एक के ख़ानदान में एक होता है वैसा, हु वुड वांट टू बी लिटिल डिफरेंट। तो वैसे लोगों पर आप थोड़ा सा फोकस करना। मेरे जीवन में वैसे भगवान की दया से सब सुख सुविधा थी, बट मेरे मामा जी लोग ने अपने बिजनेस को बहुत बड़ा किया। अब जब जब मैं उनको देखता हूँ तो मेरे मन में एक विश्वास होता है कि वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है? और एक चीज़ ये भी है कि मैंने मामा जी में नोटिस किया, ऑब्जर्व किया एक ट्रेट, कि वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। अभी 60+ होंगे मम्मी, कौशल मामा जी का एज कितना रहा था? ठीक है, वो 60 होंगे शायद, मेरे को नहीं उतना, 60 के हैं। उन्होंने अभी अभी लॉ किया, अभी लॉ पढ़ा उन्होंने, ठीक है? प्लस ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ छाड़ के किया, उनके बिजनेसेस चल रही हैं, उनकी फैक्ट्रीज चल रही हैं, उनके सारे टेंडर्स सब चल रहे हैं, ठीक है? 3 भाई हैं, तीनों मिलके करते हैं, उनके फार्म हाउस पर सब कुछ, और अभी भी वो सीखते ही जा रहे हैं। एंड एवरी टाइम आई नीड समथिंग, कोई डाउट मेरे को है, ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल ऑन अ कॉल। तो जब ऐसे लोग मेरे जीवन में हैं तो मैं, दैट इज़ ईजियर फॉर मी टू बिलीव कि हाँ, कोई भी एज में हम पढ़ सकते हैं, ठीक है? फिर मैं भी अपने ज्ञान को बढ़ाता हूँ, जाके बैठ जाता हूँ। जैसे आप अभी शांति से सुन रही हैं, मैं भी वैसे ही सुनता रहता हूँ जो भी वो एडवाइस करते हैं। वो सारी चीज़ें मेरे जीवन में हेल्प हो रही हैं, ठीक है? अब मेरे दूसरे मामा जी लोग हैं, उनके हर एक के अलग अलग ट्रेड्स है, एक बहुत काम है, एक बहुत विजनरी है। तो उन सारों का काम, अब जब मेरे को वो तीनों मिल रहे हैं,
मैं मानता हूँ कि अब मेरे को तीनों का कॉम्बिनेशन इफ़ आई एम गेटिंग, तो आई एम गेटिंग अ लॉट इन लाइफ। अब माता पिता से काइंडनेस मिला है, कंपैशन मिला है, लव फॉर अदर्स मिला है। तो ऐसे 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 मैंने जिन 5-6 लोगों को अपने जीवन में सराउंड करके रखा है या जिन पे मैं फोकस करता रहता हूँ, वैसे ही मेरे में ट्रेट्स उतर रही हैं। अब आप भी उन्हीं 5-6 लोगों पर फोकस करिए या अपने देवी देवताओं पर। अब घर में पूजा करते हैं, सब लोग पूजा करते हैं, ठीक है, एक जो भी पढ़ते हैं सब करते हैं, फोटो देखते हैं, बट कभी हमने खोल के पढ़ा है कि जो हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है, उसका सारांश क्या है? जो हम देवी की आरती करते हैं उसका क्या है, लक्ष्मी जी का? तो जब आप वो वर्ड्स फील करने लगेंगे ना, तब वो आपके जो प्रेयर्स रहेंगे वो प्रेयर्स नहीं रह जाएंगे, वो सारे अफर्मेशंस हो जाते हैं। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गावे, और आनंद समावे, पाप उतर जावे, ओम जय लक्ष्मी माता। तो जब मैं वो गाता हूँ तो मेरे को पता है कि मैं आनंदित होऊंगा और मेरे पाप उतर जाएंगे। शुभ गुण मंदिर सुंदर, शिरोधी जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। वैसे ठीक है। और एक कुछ है जिसमें वो, तो आप गाना गाने के लिए नहीं कि मेरे को पैसे आएंगे, उसके लिए नहीं। जब आप लिरिक्स समझेंगे और आप गाएंगे कि अगर मैं इनकी प्रार्थना कर रहा हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही है, तब वो सारी चीज़ें आपके जीवन में मैनिफेस्ट होंगी। अब मैं खुद उनको पूछता हूँ कि सिखाओ ना। सरस्वती जी के पास जाता हूँ, उनको पूछता हूँ सिखाओ ना, बुद्धि दो, ज्ञान दो, भक्ति दो। बट भैया आप तो कृष्ण भक्त हैं, आप क्यों? सभी मेरे ही परिवार हैं, एक मासी एक चाची ऐसे हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही देखता हूँ, हमारी कुल देवी को भी मैं पूछता हूँ, सभी को मैं पूछता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में ये सारों का इम्पोर्टेंस उतना ही है। अब कृष्ण मेरे इष्ट है क्योंकि वो मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे मैं करता आया हूँ बचपन से, इसीलिए वो मेरे इष्ट है। एक बार मैंने बचपन में मांग लिया था कि मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाओ भगवान, तब से वो निभाते हैं। मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, तो वो याद दिला देते हैं, देख मैंने तेरे लिए आज क्या किया। देखो ना, आप ही देखो कि कैसे वो इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल कर रहे हैं, यूट्यूब वो कर रहे हैं। ये क्या है प्रभु, ये सारी मटीरियलिस्टिक बातें नहीं। यहाँ पे जी रहे हो तो यही बातें करो जब हम जाएंगे वापस तब वहाँ की बातें कर लेंगे। आई विल लिव इन द प्रेजेंट। सही है कि गलत है? यहाँ बैठे बैठे वहाँ का सोच रहे हैं, यहाँ का सोच रहे हैं, जहाँ पर हो उसका नहीं सोच रहे। अपने दिमाग से आप बातें करते रहना, खुश रहना। लोग क्या बोल रहे हैं ठीक है, आपका रिलेशनशिप भगवान के साथ है, आप उनके साथ अपने प्रेम को बढ़ाते जाइए, आपका प्रेम बढ़ता जाएगा, आप बहुत रिलैक्स्ड रहेंगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, है ना। कल सिर्फ 2 कॉल्स लिए मैंने, आज कंसिस्टेंसी के लिए आपका कॉल ले लिया, आज आपने इतना अच्छा पेमेंट भी कर दिया। ऐसे अब वो बिलीफ सिस्टम मेरा स्ट्रांग हो जा रहा है कि मेरे काम भी होते रहेंगे और मेरे सारे मित्र आने लगे मेरे को गहने बनाने में मदद करने। तो बिल्कुल का भगवान का प्लानिंग बिल्कुल परफेक्शन में चल रहा है। आप डर रही हो, और आपका डर मतलब नो फेथ इन हिम और हर, whoever your ist is। जब आपको कोई काम सौंप दे और वो क्वेश्चन करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कि होगा नहीं होगा, आपको करने की इच्छा होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। When there is no faith, why should I do it? My faith is super strong. And for that also I ask him, भगवान जी give me a grateful heart। भगवान जी आप ही मेरा फेथ बढ़ाओ, भगवान जी आप ही मेरे से सेवा करवाओ, भगवान जी आप ही करवाओ सब कुछ। मैं करने के लिए रेडी हूँ, आप खुश रहो, मेरे को खुश रखो बस। और सच बताऊँ, ये एक चीज़ जब लोग समझ जाते हैं ना, उसके बाद जब वो निश्चिंत हो जाते हैं ना, निश्चिंत में इतने सारे काम आसानी से हो जाते हैं। आज सुबह से मैं 6 बजे का उठा हुआ हूँ, एडिट वेडिट भी करना है, वो सारी चीज़ें भी करनी है, गहने भी बनाने हैं, 2 दिन में रथ यात्रा भी है। कैसे होगा क्या होगा आई डो नॉट नो। आई जस्ट एन्जॉयड माई पूजा, आई जस्ट एन्जॉयड मेकिंग सम ब्रेकफास्ट, आई जस्ट एन्जॉयड डूइंग दैट, नाउ आई एम एन्जॉय। और आपको मैंने बोला था 1 घंटे में कॉल करूँगा ना,
मेरे मन में एक बार वो चिंता आया, फिर मैंने सोचा भगवान अरेंज कर लेंगे टाइम। और जिस समय मैंने अपना सारा ये दुकान खोल के बैठा है, गहने का जो मैं करने बैठा था, उस समय आपका कॉल आया। एग्जैक्ट परफेक्ट टाइमिंग, आपका नाम मैंने लिखा, वो सारी चीज़ें की, हो गया। So he knows his timing. All you have to do is just relax. This is a beautiful experience called life. If you see it as life is a roller coaster ride, we all have to. It will be like that. If you see it as life is beautiful, money comes into my life easily, everything happens easily, it will keep growing. ठीक है? और एक चीज, बट मनी कम्स इनटू माय लाइफ इजीली कैसे भैया? बचपन से ही तो स्ट्रगल नहीं, बिना जाने कोई भी, बिना वो सारी चीज़ें, आपको कपड़े मिलते रहे, आपको सब कुछ मिलता रहा, आप जब उन चीज़ों के बारे में ग्रेटफुल फील करते रहेंगे, आप जब विश्वास करते रहेंगे कि हाँ मेरे जीवन में चीज़ें आसानी से आती हैं, तो ये चीज़ें आसानी से आती हैं। जैसे आप अब आसानी से आ गई, जैसे इस कॉल के बाद आप आसानी से पैसे कमाने लगेंगे, जैसे आप आसानी से खुश होकर अगली बार खुशी खुशी कॉल करके आसानी से डबल अमाउंट मेरे को पे करेंगे। Definitely, brother. Whatever I make, 10% will be yours. Because the way connecting with purity is really awesome. Actually, it's like thank you. जो प्यार भगवान की तरफ होता है, आपका जो विश्वास है, वो that brings up purity. I was like that, but with life things keep changing. Yes. And do you think those things haven't happened in my life? Do you think my heart was not broken? The only thing is, जब ऐसा सिचुएशन आया, मैंने बोला है, जब ऐसे कोई मेरे को इतनी छोटी बात पे तकलीफ दे सकता है, ऐसा दिल ही क्यों दिया? मेरे को भी पत्थर दिल बनाते, मेरे को भी फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है। तो उसी दिन कोई ना कोई रील आएगी या मैसेज आ जाएगा इंस्टाग्राम पे कि डोंट लेट योर सॉफ्ट हार्ट गो हार्ड जस्ट बिकॉज द वर्ल्ड इज़ लाइक दिस टू यू और वॉट एवर लाइक दैट। देन आई विल बी लाइक, अच्छा आपने मैसेज भेज दिया, आप ही संभाल लोगे, ठीक है। देन आई विल स्टार्ट बीइंग हैप्पी, आई विल बी नॉर्मल, जैसे मैं पहले था। क्यों? बिकॉज आई हैव मैनिफेस्टेड और आई विश टू मैनिफेस्ट अ लाइफ फॉर माई सेल्फ दैट इज गोइंग टू बी हैप्पी, पीसफुल, फुल ऑफ लव, full of luxury, full of devotion, full of knowledge, full of wisdom, full of happiness for everybody. That is my vision, and because that is my vision, that is what is happening. People who are connecting full of love. क्या ये चीज़ें पहले थी? हाँ थी, थोड़ी क्वांटिटी में थी। 4 लोग थे जो मेरे को प्यार करते थे, घर वाले थे और वो सारी चीज़ें। उस चीज़ के लिए मैं थैंकफुल रहता गया। वो 4 से 40 हुए, 40 से 4000 हो गए, अब शायद उससे ज़्यादा लोग हैं। तो आपके पास जो 1 रुपये रहेगा उसके लिए आप थैंक यू कीजिए, वो बढ़ेगा। एक सब्सक्राइबर के लिए थैंक यू किया, 4000 हो गए, अब शायद 10,000 हो गए, अब 13,000 हो गए हैं शायद। एक फॉलोअर था तभी मैं कंटेंट बनाता था, तब तो सिर्फ ऐसे स्टोरी रूम जैसे यूज़ करता था इंस्टाग्राम को। बट बाद में जब मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं, मैनिफेस्टेशन ट्राई करते हैं, भगवान तो हमेशा साथ है ही, करते हैं, देखते हैं, चीज़ें बताते हैं। किसी ने पूछा, हाँ वो भी एक ट्रिगरिंग पॉइंट था, किसी ने पूछा रील्स तो आप बनाते हैं भैया, करते क्या हैं आप? तब तक पता ही नहीं था कि मैं क्या क्या करता हूँ। और सच बताऊँ कि जब तक आप बताओगे नहीं, लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप क्या क्या करते हो, आपका उनके मन में प्रेम कितना है। जब तक मैं ये स्टोरीज़ नहीं बनाता था, जब तक मैं ये वीडियोज़ नहीं बनाता था, मेरे घर वालों को मेरे थॉट प्रोसेस के बारे में पता ही नहीं था। वो सोचते थे ये बेफिक्र रहता है, बट क्या चलता है इसके दिमाग में, किसको क्या पता रहता है कि मैं कितनी शांति से। मैं तो बिल्कुल बचपन से ही ऐसे होता है ना लोगों का डिज़ायर कि आई लिव अ रिटायर्ड लाइफ, एक प्यारा सा घर होगा, नदी का किनारा होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, ऐसे बर्ड्स होंगी, फ्लावर्स होंगी। लिटरली वैसा ही जीवन मैं जी रहा हूँ। अब मेरे को वैसा पसंद था, और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं करता, मैं सारे काम भी कर लेता हूँ आराम से, भगवान ही करवाते हैं। तो मेरे मन में वो भाव है, उस भाव को वैसे रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, आई विल नॉट लेट एनीबडी इंटरफियर इन माई स्पेस। आपको भी ये चीज़ करनी चाहिए। कोई कुछ नेगेटिव बोल दे, मैं एक्नॉलेज नहीं करूँगा, हाँ यार दुनिया तो बहुत बुरी है, कदे नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो बोलेंगे आई विल डिसएग्री। तुमको लगती है तुम्हारे कर्म वैसे हैं, कर्म मतलब सोच, यू थिंक लाइक दैट, यू रिसीविंग दैट। क्या तुम्हारे साथ नहीं होता? क्या तुम हमेशा खुश रहते हो? वही तो मैं समझा रहा हूँ
कि तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। उसी अप्स एंड डाउन में तुमको बहकना नहीं है, डरना नहीं है। और तुम जब विश्वास करोगे कि हाँ ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग फॉर माई गुड, दैट वाज व्हेन यू विल साइलेंटली ऑब्जर्व, रियलाइज कि यार मेरा हेल्थ खराब हो रहा है, मैं तो हेल्दी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? तो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, करना शुरू कर दे। ये ट्रिगरिंग पॉइंट्स होती हैं, है ना? यार हेल्थ बहुत अच्छा है, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत अच्छी है? तो हेल्दी खा रहा है, तो रात में अच्छे 8 घंटे की नींद सो रहा है, तो एक्सरसाइज भी कर रहा है, तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख रहा है, इसीलिए तो हेल्दी है। तो वही प्रैक्टिस को करते रहना। इसी तरह आप जीवन में अपने आप को और लोगों को ऑब्जर्व करते रहना, दूसरों के लिए खुश होते रहना, उनको जब जब आपकी आप मदद कर सको उनकी करते रहना, विथ आइडियाज, विथ एनीथिंग दैट इट कुड बी, एंड बिलीव कि इट इज गोइंग टू कम बैक एनीवे। आप पाप कर दो, घूम फिर के आएगा ही। उसी तरह पुण्य करो, घूम फिर के मल्टीप्लाई होके आएगा। अब लोग ऐसे मैं किसी को पैसे नहीं देता, ठीक है? मेरे को पीस ऑफ माइंड मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, बट कुछ लोग देते हैं, ठीक है? एक कॉलर मेरे थे, उनका अभी तक समय नहीं मिलने की वजह से मैंने पोस्ट नहीं किया। वो बात कर रहे थे और वो तेलुगु कॉलर थे, तो सारा कॉन्वर्सेशन मैंने तेलुगु में किया क्योंकि मैं तेलुगु में बहुत ज़्यादा बात करने की इच्छा रख रहा था, और वो मैनिफेस्ट हो गया, ठीक है? अब वो ऐसे मेरे को बोली कि भैया मेरा ऐसा ऐसा है, ऐसा 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 है, पैसे के लिए क्या करना है, ये करना है, मैं बिजनेसेस की हूँ पहले, आई टोल्ड फोकस ऑन दिस। दूसरे तीसरे दिन उन्होंने फिर से पेमेंट किया, कॉल किया और बोला भैया मेरे पैसे इतने दिन से अटके हुए थे, जिसने मेरे को देना था उसने 50% ला के दे दिया अपने आप, ठीक है? किसी और ने ऐसे ही बोला कि भैया मेरे पैसे अटके थे, वो बिल्कुल आ गए। कैसे? क्योंकि अब मैंने बोला कि जो पैसे अटके हैं उसके बारे में सोचो और विश्वास करो कि वो बढ़ चढ़ के आएंगे, और आप उस चीज़ के बारे में खुश होते रहना। और लिटरली मेरे क्लाइंट्स वो कर रहे हैं, और थोड़े फॉलोअर्स कर रहे हैं जो मेरे को पे भी, मतलब क्लाइंट्स नहीं है, उन्होंने पे करके मेरे से बात नहीं किया, वीडियो में उन्होंने देखा, उन्होंने अप्लाई किया, उनके पास पैसे आ गए। जब आ गए उन्होंने भेजा कि भैया ये लीजिए। ब्यूटीफुल नो? मनी कम्स इनटू माय लाइफ इजीली वाला मैनिफेस्टेशन भी हो रहा है, ठीक है? और एक मैनिफेस्टेशन भी मैं करता हूँ, और एक अफर्मेशन करता हूँ कि हर महीना मेरा पैसा ऐसे बढ़ता रहेगा, डबल। अब 3 दिन से मैं बात नहीं कर रहा ढंग से लोगों से, क्योंकि मेरे को गहने ख़त्म करने हैं, बहुत सारा काम है, बट फिर भी कंसिस्टेंसी के लिए 1-2 कॉल्स ले लेता हूँ, ठीक है? तो मैं उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा। क्या मैं उस चीज़ के बारे में फिक्र कर रहा हूँ? नहीं, मुझे पता है 15 दिन और है, उसमें कुछ भी हो सकता है। एक कॉलर ने तो सच में बोला भैया मैं लॉटरी जीत गया हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ इजराइल और मैं लॉटरी जीता हूँ, और इतने साल। मैंने बोला ये सब तो गैम्बलिंग हो गया, तो बहुत वो है ना, रिस्की। बट फिर मैं वही सोच रहा था कि ये लॉटरी वॉटरी क्यों कर रहा है, ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है। उसने बोला नहीं भैया यहाँ पे ये लीगल है, ऐसा ऐसा है, और ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। मैंने पहले भी किया था बट कभी मेरे को नहीं हुआ, फिर मैंने ऐसे सोचा और ऐसे किया, और आपने जैसे बोला वैसे किया, मैं 3500 जीता, और बहुत छोटा सा अमाउंट मैंने बोला मत कर भाई। और उन्होंने बोला नहीं सर मेरे को डर नहीं। अब फिर मैं बैठ के सोचता रहा कि यार ये क्या हो रहा है। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एवरीथिंग इन योर लाइफ इज़ अ गैम्बल। है कि नहीं? योर शादी इज़ अ गैम्बल ओनली। आपको पता ही नहीं 3 साल बाद आपका पार्टनर कैसे बिहेव करेगा या करेगी। योर बिजनेस इज़ अ गैम्बल, यू आर टेकिंग अ रिस्क, isn't it? Everything is that only. फिर मैंने सोचा ठीक है मेरे को क्या करना है ये सब सोच के। माई मनी कम्स इन ईजिली, इट इज़ कमिंग ईजिली। तो ज़्यादा दुनिया की मत सोचना, आप अपना करना, बिल्कुल खुश रहना। अब ये डायरी का ऐसा है कि जब आप डायरी लिखते हैं ना, आप उस पर बहुत सारा ध्यान देते हैं, आप उस भाव में रहते हैं, आप उस फील में रह के थैंक यू भगवान जी कि मेरे को आज इतने पैसे आए, है ना? जब आप उस फीलिंग में रहते हैं, जब वो सारी चीज़ें आपके लिए होती रहती हैं, आप एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर रहे हैं जिसमें वो फीलिंग्स बाहर जा रही हैं, वही फीलिंग्स घूम के और पावरफुल बन के वापस आएंगी। I don't get everyday money because I'm not earning right now. No, see, stop doing this. I did not have followers. Did I keep saying I do not have followers right now? I did not have an Instagram page. Did I say that I do not have I did not have a YouTube page. Did I say I do not have right now? I never said that. I said when the right time comes, please listen.
When the right time comes, Yeah. I'm going to have all of that. That is what I told myself. When I started my YouTube page, I did not know how will I get, कैसे होगा, क्या होगा. All I knew was अगर भगवान ने मेरे Instagram पेज को ये किया है, तो उनके लिए क्या दिक्कत होगी YouTube को करने की. ठीक है. अब वही खुद पोस्ट करवा रहे हैं, वही खुद सब कुछ मेरे से करवा रहे हैं, है कि नहीं. उसी तरह मैं क्या करता था, दूसरे यूट्यूबर्स के पेज देखता था, खुश होता था कि वाह यार इनके इतने सब्सक्राइबर्स हैं. इतना ज़्यादा खुश होता था उनके लिए कि दे मस्ट बी मेकिंग सो मच मनी, दे मस्ट बी मेकिंग सो मच कंटेंट. उनको कितना प्रेम मिल रहा होगा उनके लोगों से. वो सारी चीज़ें मैं सोचता हूँ और वो मिल रही है. सॉरी. तो आप भी वैसे सोचो ना, हु इज स्टॉपिंग यू, कि आशीष के पेज में भगवान इतनी बरकत कर रहे हैं तो मेरी भी करेंगे. बोल तो रहा हूँ, इतना ईजी बोल रहा हूँ आपको. एक रात को मैंने बोला 30th मार्च के दिन, अप्रैल में जून, कब किया था मैंने स्टार्टिंग, 30th अप्रैल के दिन शायद मैंने भगवान को बोला कि भगवान जी मुझे विश्वास है आज से कॉलिंग से ये होगा, आप करवा देना, थैंक यू. सो गया मैं आराम से. अगले दिन आई हैड समबडी हु वाज माय फर्स्ट कॉलर. इट टुक मी 1 day. दैट वाज व्हेन आई रियलाइज कि यार इतने सालों से जब लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं वो टाइम के बारे में बोलते ही नहीं. तो हम सोचते हैं मैनिफेस्टेशन विल हैपन, कब तो होगा 6 महीने में, तो इसीलिए 6 महीने में हो रहा है. उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैनिफेस्टेशन एक दिन में करते हैं, तो मैं डायरी लिखना शुरू किया. आज 5,000 होगा क्या, चलो हो गया. 4,000 चिल्लर हुआ होगा, बट मैं उदास था नहीं, मैं बहुत खुश था कि अब एटलीस्ट रीच दैट मार्क. तो 4 किया तो 5 हो सकता है क्या, 7 हो सकता है क्या, 10 हो सकता है क्या, करते करते 20 तक आ गया एक हफ्ते में. ठीक है. अभी थोड़ा सा ब्रेक आया है, बट अभी भी मेरे को ऐसा है कि जब अभी तो आई एम फुली इन्वॉल्व इन दिस, सो हैप्पी एंड सो इन दिस दैट आई एम नॉट वांटिंग टू बात करो टू एनीबडी फॉर द नेक्स्ट 2-3 days, सो दैट आई कैन लिव इन दिस ब्लिसफुल मोमेंट जब तक रथ यात्रा ना हो जाए. उसके बाद व्हेन आई कम बैक ऑन माई बेंच आई विल अगेन स्टार्ट कि हाँ भगवान आज चलिए 3 दिन का कंपनसेट कर लेते हैं, 50,000 के कॉल्स आ जाएं. होने को कुछ भी हो सकता है. somebody will call कि भैया मैंने इतना फ़ायदा कर लिया अपने बिजनेस में, ये लीजिए आपके पैसे, आई एम योर हाईएस्ट कॉलर. और लिटरली मेरे कॉलर्स बोलते हैं भैया आई विल बी योर हाईएस्ट कॉलर, भैया आई विल बी योर हाईएस्ट कॉलर, भैया आई विल बी योर हाईएस्ट कॉलर. और मैं भी चाहता हूँ कि ये लोग हाईएस्ट कॉलर्स रहें. दोनों का मैनिफेस्टेशन हो रहा है, उनका भी मैनिफेस्ट हो रहा है, मेरा भी मैनिफेस्ट हो रहा है. होते होते 10 लाख पर कॉल होगा, आप देखते रहना. देखिए राइट नाउ आई एम मेकिंग 20,000, बट माई वर्ड्स आर रिफ्लेक्टिंग माई फेथ कि यू प्लीज कीप वॉचिंग, कि थोड़े महीने में 10 लाख पर कॉल वाले आएंगे. ठीक है. हो सकता है आप ही वो 10 लाख वाली कॉलर हो. It could have just been 10% of what you're making, or whatever percent, maybe even if it is 5% of what you're making. वो 10 लाख देने में आपको भी थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि भैया उस दिन के बाद ये चेंजेस मेरे जीवन में मैंने नोटिस करना शुरू किया, जो भगवान हमेशा से मेरे जीवन में करते थे, बट मैं कभी नोटिस ही नहीं कर पाती थी. आपने थोड़ा सा क्लैरिटी दे दिया, भगवान ने आपके जरिए दिया है, तो लीजिए. भगवान मेरी भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपकी भी कर रहे हैं. आप बस आपका डर मैं हटा रहा हूँ. जैसे एक डॉक्टर डर हटाता है पेशेंट को कि यार तू फिक्र मत कर, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ऐसा भाव रखिए और आप आगे की ही सोचिए. मेरी मम्मी को ऐसे हुआ था, उनका लाइफ उन्होंने जी लिया क्योंकि उनको आशीष नहीं मिला ना. आशीष मतलब आशीर्वाद कि ऐसे भी आप सोच सकते हैं. देखिए बात भी ऐसी है, जब मेरे माता पिता ने मेरा नाम आशीष राज रखा ना, तो मैं पूछा कि आशीष का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बोला आशीर्वाद. तो वो चीज़ मेरे दिमाग में घूमती रहती थी कि भगवान ने मेरा नाम आशीष रखवाया, मतलब उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है. और जब वो गाते थे ना जन गण मन, उसमें भी आशीष आता था, तो वो लिरिक्स को भी मैं समझने की कोशिश करता था. तो मेरे को लगता था कि हाँ विधाता का आशीष है मेरे साथ ऐसे. अब वो सोचते बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि मैं उनके लिए एक आशीष ही हूँ. मैं बोलता भी हूँ मैं आपका आशीष राज बिटकीकर.
Start searching for reasons to be happy. You will be happy. Don't focus on but right now this is my situation. Be happy that you will be. आपको 10 लाख देने हैं यार मेरे को, उठो ना इतना. अभी क्या हो रहा है वहाँ पे टाइम? 11:30 in the night. Oh my God. Is it time for you to sleep? Yeah. But this is very good. You know, सोने से पहले जो चीज़ें आप सुनती हैं, बात करती हैं, वो चीज़ें आपकी दिमाग में सबकॉन्शियसली घूमती रहती हैं. ठीक है. हाँ जी. और नेक्स्ट डे मॉर्निंग इज गोइंग टू बी ब्रिलियंट. अब कल से अब बस अब आज रात में सो जाओ. देखो पैसे आने हैं, भगवान दे रहे हैं, भगवान को याद करो, सो जाओ और बोलो कि भगवान जी कल से मैं पैसे कमाना शुरू कर दूँ, आप ऐसे देख लेना. ठीक है. अब जब ये बोल के सोओगे तो उतने ही बेफिक्री के साथ सोना कि हाँ कल से मेरे को इतने हज़ार, जितने भी डॉलर आप चाह रही हैं ना, डॉलर्स पाउंड्स, कहाँ पे हो आप, कहाँ बोला था आपने, यूएसए, हाँ डॉलर्स, जितने भी डॉलर्स आप कमाना चाह रही हैं आप बस सोचो. नाउ डोंट थिंक ऑफ एनी इम्पॉसिबिलिटीज. एज सुन एज ऐसे आप सोच रही हैं कहाँ से आएंगे, नहीं, ये नहीं होना चाहिए, भगवान दे रहे हैं. दैट इज व्हाट आई न्यू व्हाट यू वर थिंकिंग. हाउ वही तो मेरा ये बचपना जैसा वो है ना, वहाँ पे काम आता है. कैसे आएंगे, भगवान देंगे बस. अरे कहाँ से लाएंगे, अरे भगवान देंगे बस, उतना ही. छोटे बच्चे को थोड़ी पता होता है कि मम्मी पेंसिल कहाँ से ला रही है, डैडी कहाँ से कौन से शॉप से ला रहे हैं, उसकी दैट इज नन ऑफ हिज बिजनेस. मेरे को पेंसिल चाहिए, मेरे को पेंसिल चाहिए, ये वाला पेंसिल चाहिए, इतना ही करना होता है. मेरे को तो करना भी नहीं पड़ता था, वे खुद ला के देते थे, ये लो बेटे पेंसिल पढ़ो लिखो. मैं क्या करूँ पढ़ाई लिखाई से. उसी तरह आप भी सोचो कि इतना पैसा आते रहेगा आपके जीवन में. आज जाके पता चला कि हाँ, मेरे को अभी तक याद है, मेरे मामा जी लोग आए थे, मैं बहुत छोटा था, एक बुक और स्केच पेन्स ले आए थे मेरे लिए. वो 12 का सेट आता है ना, ऐसे छोटे छोटे स्केच पेन्स. वो डैडी रिमोट कंट्रोल कार्स ले आए थे. सिंगापुर गए थे घूमने के लिए, तो मेरे लिए रिमोट कंट्रोल कार्स ले आए थे. तो वो सारी चीज़ें अभी तक मेरे दिमाग में घूमती हैं. तो जब वो चीज़ें आपके दिमाग में घूमती हैं तो यू आर लाइक हाँ सरप्राइजेस जीवन में मिलते रहते हैं. पर भैया मेरे पापा तो सिंगापुर नहीं गए थे, वो तो नहीं लाए मेरे लिए. अरे दूसरा कुछ ना कुछ तो लाया होगा. ग्रेटफुल रहने के लिए सोचो ना क्या क्या किया होगा आपके लिए. जब आप वो चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे तो आपके जीवन में और वैसी अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी. हाँ जी. जैसे मैं मूवीज करता था तो जैसा लोग मेरे को प्रेम करते थे, उन चीज़ों के बारे में मैं आज तक भी सोचता हूँ. अब घर बैठे बैठे अपने काम करते करते मेरे को उतना ही प्रेम मिल रहा है आप लोगों के थ्रू. बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन दैट एंड आई एम फोकसिंग ऑन अ ईजियर वे. पूरा पिक्चर करके प्रेम लाए तक आई डो नॉट वॉन्ट टू वेट. हर दिन का प्रेम मिलता रहे. और क्या चाहिए जीवन में, बताइए ना आप, क्या चाहिए. पैसा है भगवान की कृपा से, लोग प्रेम कर रहे हैं, शांति है, सुख है, समृद्धि है, सब कुछ तो है जीवन में, भक्ति मिल रही, सब कुछ मिल रहा है. सो दिस स्टेट ऑफ बीइंग अगर आप भी चाहो, मैं इसीलिए लोगों को बोलता हूँ कि आप पैसे के बारे में पूछ लो भगवान को, कि जब वह रहेगा तभी तो आप बोलोगे ना कि हाँ भैया मेरे जीवन में भगवान ने सब कुछ दिया है. ऊपर से बोल रहे मन में, पर मैंने पैसे तो मांगे ही नहीं, पैसा नहीं है वाला दम घुटता रहेगा तो क्या फ़ायदा. प्रेम करो पैसे से, जैसे बच्चों से प्रेम करते हैं ना कि मेरी बेटी बड़ी होके आएगी, मेरी बेटी और अच्छा करेगी, मेरा बेटा आपके जैसे थे, आपको पढ़ाया लिखाया ताकि आपकी बेटी बड़ी होगी, आप बड़ी होंगी, खूब वो करेंगी, खूब. वैसे ही मैं भी चाहता हूँ मेरा पैसा भी बहुत बड़ा होता रहे, खूब नाम कमाए, खूब तरक्की करे. पगली लगती है ना मेरी बातें. नहीं, बहुत they are very very meaningful and make 100% sense. तो ऐसे जब आप अपने धन को पर्सोनिफाई कर देंगी, अपना मानने लगेंगी, उसको वैसे ही प्रेम करेंगी, उसके लिए केयर करेंगी, यू सी हाउ योर मनी विल केयर फॉर यू. It is an incredible journey. You are having a lot of fun. आप बन जाना मेरी फर्स्ट कॉलर 10 लाख रुपए वाली. कल एक कॉलर से मैं बात किया, उस कॉल को रिकॉर्ड नहीं किया, उन्होंने 21 करोड़ बोला है, वो देंगे मेरे को. तो अब आप 10 लाख से स्टार्ट करो, आप भी जाओ ना, हम सब मिलके
वो करते हैं। आप अपने ड्रीम चीज़ों को मैनिफेस्ट करते रहना। आप यार्ट व्याट जो भी आपको ख़रीदना है ख़रीद लेना। मैं ऐसा कल्चरल हब बनाऊंगा जहाँ पे आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा ये सारी चीज़ें होती रहेंगी और एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रहेगा। और जो अगले अगले जनरेशन आएंगे बिल्कुल खुशी प्रेम से रहेंगे, बिल्कुल एक दूसरे के लिए। नो एनवी, नो नथिंग, बिकॉज आप मान लो तो हो जाएगा। देखो भैया ने माना, उन्होंने ये कल्चरल हब बना दिया, तो मैं भी कुछ मान लूँगी तो वो भी हो जाएगा। ऐसे ऐसे इट विल बी इंस्पायरिंग बाय एग्जाम्पल, नॉट बाय वर्ड्स। जैसे मैं अपनी डायरी दिखाता हूँ कि पैसा इजीली आता है, वही देखकर आपने कॉल किया ना। हाँ जी। वैसे ही अब वो इंस्पायर्ड बाय व्हाट हैज़ हैपेंड इन माय लाइफ इन द लास्ट 7 days, वही देख के आपने विश्वास किया। ऐसे ही होगा क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ें चलती है। अब वो आइडियाज़ कहाँ से आ रही है भैया? आपको भगवान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भैया भगवान आपको आइडियाज़? क्योंकि मैं मांग रहा हूँ कि भगवान आप मेरे से करवाते रहो ना, मेरे को भी खुशी रहनी चाहिए। मैं भी हर दिन एक्साइटेड रहूँ उठ के कि आज मैं ये करूँगा, आज मेरे से भगवान ये करवाएंगे। वर्डलो पाइन उंटे। समझ गया? What is not something that you're not able to see, do not worry about it. Just enjoy it. Ki that time is also on the way. Okay? Right now, let me enjoy this phase. When you enjoy that 1 subscriber, you will have 13,000 subscribers to enjoy that glory. When you enjoy that 1 loving comment, you will have thousands of loving comments. When you enjoy that first $1 that you make, that is when you will have thousands of dollars on your way. Never feel lack. The more you feel lack कि कैसे होगा क्या होगा, the more you are going to enjoy lack. Wow, देखो भगवान ने क्या बुलवा दिया मेरे मुंह से। समझे आप? जो चीज़ आप एंजॉय करोगी वही तो आपको वापस मिलता रहेगा। आप 1 रुपये को एंजॉय करो, वो मिलता रहेगा। आप लाख को एंजॉय करते रहो। पर भैया मैं लाख नहीं एंजॉय करी, पर बात तो उसी के बारे में कर रही हो ना। मैं तो अपने सब्सक्राइबर्स की बात कर रहा हूँ, बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो अपने फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ, बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो अपने धन की बात कर रहा हूँ, बढ़ता जा रहा है। समझ गया ना आप? कितना सिंपल है ना? खूब कमाइए, खूब कमाइए, खूब खुश रहिए, दुनिया को इंस्पायर करते रहिए। यू इंस्पायर टू अ ग्लोरियस लाइफ अहेड। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा। इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। आप आराम से सोना और करोड़पति जागना। Yes, definitely. And whatever I make is 10% yours. Okay. God bless you. Thank you so much. Thank you. Whatever you're making, if it's 10% mine, let us manifest soon, huh? Definitely. थैंक यू। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण अर्पणम। कितना सुंदर है ये दिन प्रभु। थैंक यू भगवान जी। आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय जगन्नाथ जी। कल मैं वीडियो इसीलिए नहीं डाल पाया क्योंकि हम बैठ के भगवान के गहने बना रहे हैं, इसीलिए कल कॉल्स भी ज़्यादा नहीं ले पाया और वीडियोस भी नहीं बना पाया। क्या मैं उदास हूँ? नहीं, जब जो होना है होगा। अभी इन चीज़ों को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अभी एक और बनना बाकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। श्री राजा राम जी। टेबल्स कम पड़ रहे थे तो पूरा बेडशीट बदल के सब कुछ फ्रेश, वहाँ पे भी हमने काम स्टार्ट कर दिया। मेरे फ्रेंड्स भी आने लगे हैं, सब लोग हेल्प कर रहे हैं, जल्दी जल्दी हो रहा है। अब अपना ख्याल रखिए। जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण।